नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के देश और समाज के लिए किए गए योगदान को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से अटल जी के श्री चरणों में हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धेय अटल जी का 6 दशक का सार्वजनिक जीवन निर्विवाद और निष्कलंक रहा है। भारतीय राजनीति के वे एक अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे। सार्वजनिक जीवन की शुरुआत उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 लगाने के विरोध में चले सत्याग्रह से प्रारंभ किया था और देश के अंदर एक सांसद के रूप में विदेश मंत्री के रूप में नेता विरोधी दल के रूप में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में अलग अलग भूमिकाओं में एक भाव के साथ राष्ट्र प्रथम, वे चाहे एक सांसद रहे हो या फिर प्रधानमंत्री, वे नेता विरोधी दल हो या नेता। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महान स्वतंत्रता सेनानी और वीर योद्धा रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और दोनों ही नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीरांगना के साहस, शौर्य और देशभक्ति को नमन किया और इस अवसर पर रानी अवंतीबाई लोधी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और उनके अदम्य साहस को याद किया गया। मित्रों, भारत की आजादी के प्रथम स्वातंत्र समर 1857 की महान क्रांतिकारियों में से एक वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की आज पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी
भारत की आजादी के उन महान नायिकाओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के लिए समर्पित की थी। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती और यही कारण रहा है कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए जिस युद्ध को लड़ा गया, आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ हर व्यक्ति उनकी स्मृतियों को नमन करता है। हर भारतवासी उनके योगदान के लिए उनके प्रति नतमस्तक होता है। आज उनका 196वां पावन जयंती है। आप सोचो 1857 में उनकी उम्र क्या थी? मात्र 27 वर्ष। और 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश की आजादी की उस आंदोलन में, उस संघर्ष में अपने आप को बलिदान किया। बलिदान की एक मिसाल प्रस्तुत की। 27 वर्ष की उम्र देश के प्रति और देश की आजादी के लिए यह जज्बा, यह अभिनंदनीय है, एक प्रेरणा है। और रुक करेंगे इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। शाम 5:30 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर केजीएमयू में यह सभा होगी। अटल स्मृति संध्या का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम खबर, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर शाम 5:30 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर केजीएमयू में यह सभा होगी। अटल स्मृति संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि देश भर में मनाई जा रही है। शाम 5:30 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर केजीएमयू में यह सभा होगी। अटल स्मृति संध्या का भी आयोजन इस दौरान किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर केजीएमयू में यह सभा होगी। लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी कार्यक्रम को लेकर? देखिए, अगर बात करें आज योगी आदित्यनाथ की, तो आज योगी आदित्यनाथ आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर आज उनको शाम को 5:30 बजे जो कन्वेंशन सेंटर है अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर केजीएमयू में, आज वहाँ पे मौके पे उपस्थित होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज वहां पर पहुंचकर उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि सभा वहां पे आयोजित की गई है, जहां पे आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, साथ ही साथ ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, ऐसे तमाम मंत्री आज मौके पे मौजूद रहेंगे। और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो और तमाम ऐसे कार्यक्रम आज राजधानी लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मौके पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे और सबसे बड़ी बात है श्रद्धांजलि सभा में आज वहां पे जनता को संबोधित भी करेंगे।
अटल स्मृति संध्या का आयोजन किया जाएगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम जानकारी के लिए। शाम 5:30 बजे ये आयोजन होगा। कन्वेंशन सेंटर की जीएमयू में ये सभा आयोजित की जाएगी। और रुक करेंगे मौसम के लिहाज से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। 40 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ में बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। 11 नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। यूपी एमपी पुल पानी में डूब चुका है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। 40 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वहीं लखनऊ में बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। 11 नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। यूपी एमपी पुल पानी में डूब चुका है। यूपी में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 40 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर देहात से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, यूपी में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कानपुर देहात में क्या कुछ स्थिति? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने बीती कल से ही अलर्ट जारी कर दिया था, उसके बाद आज देर रात से ही बारिश और लगातार चमक के साथ बिजली दिखाई नजर आई और अभी भी इस समय हल्के फव्वारे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कानपुर देहात में जिस तरीके से मौसम विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर रखा था, जागरूक कर रखा था कि इस भारी बारिश के बीच अपने आप को सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। प्रशासनिक व्यवस्थाएं लगातार मुस्तैद रखने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जब बारिश के दरमियान जलभराव होता है उससे निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं। दावे जरूर हैं, लेकिन हकीकत जमीनी कुछ बिल्कुल अलग नजर आती है, क्योंकि जलभराव होता है और यही वजह है जब इनमें कीड़े और मच्छर पनपते हैं तो बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता है। अगर बात करी जाए कानपुर देहात में यमुना नदी की, तो हालांकि वो अभी खतरे के निशान से नीचे है, क्योंकि कानपुर देहात यमुना नदी से गुजरा हुआ और सेंगू नदी से जिला है। और ऐसी परिस्थिति में जब यहाँ पर पीछे हथनी कुंड या तमाम जगहों से डैम से पानी छोड़ा जाता है, तो कानपुर देहात में करीब आधा सैकड़ा ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल बारिश की स्थिति में जो बाढ़ जैसे कोई हालात नहीं है, लेकिन जल जमाव और जल भराव की जो स्थितियां है, विकास के दावों की पोल खोलती जरूर नजर आ रही। जी, यूपी में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच रुक करेंगे मौसम के लिहाज से अगली बड़ी और अहम अपडेट की ओर। ये बड़ी और अहम जानकारी, भारी बारिश से नुकसान पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। प्रभावितों को 24 घंटे में मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाए, सीएम योगी की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। सीएम ने अधिकारियों को फील्ड पर जाने के निर्देश दिए। भारी बारिश के समय घरों से ना निकलें, सीएम योगी की ओर से यह अपील की गई है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारी बारिश से नुकसान पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। प्रभावितों को 24 घंटे में मुआवजा देने का आदेश सीएम योगी की ओर से दिया गया। प्रभावित परिवारों को राहत दी जाए, सीएम ने अधिकारियों को फील्ड पर जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं भारी बारिश के समय घरों से ना निकलें, सीएम योगी की ओर से यह अपील की गई। भारी बारिश से नुकसान पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाए, सीएम योगी की ओर से ये आदेश जारी किए गए। सीएम ने अधिकारियों को फील्ड पर जाने के निर्देश दिए और साथ ही अपील भी की गई कि भारी बारिश के समय घरों से ना निकलें। और मौसम से जुड़ी इस जानकारी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर और कानपुर देहात से हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसएम आमिर, आपका रुख करते हुए जानने की कोशिश करूंगा, प्रयागराज में फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति है? सीएम योगी भी इस पूरे भारी बारिश से जुड़े मौसम पर संज्ञान लेते हुए नजर आए, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्रयागराज में फिलहाल क्या कुछ स्थिति? जैसे कि बारिश हर थोड़ी थोड़ी देर पर होती है, कभी धूप कभी छांव, इस तरह से लगातार मानसून बना हुआ है और प्रयागराज में लगातार बारिश हो रही है।
कल पूरी रात हुई बारिश और ऐसे में अभी भी सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी। तो इस तरह से बारिश लगातार बनी हुई है। और बात करी जाए प्रयागराज में तो संगम क्षेत्र में लगातार पानी बढ़ रहा है। गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है 84 कुछ खतरे का निशान है, मगर इस समय करीब 9 मीटर नीचे गंगा यमुना का जल स्तर है खतरे के निशान से, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बारिश हो रही है उसका भी पानी प्रयागराज में पहुंच रहा है, जिससे कि खतरे की स्थिति के पास पानी पहुंचने का लगातार बना हुआ है और जल में वृद्धि हो रही है। और लगातार एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ है उनकी टीम यहाँ पे मॉक ड्रिल भी कर चुकी है कि पूरी तरह से अगर कोई तरह की आपदा आती है तो उनसे निपटा जा सके। और अधिकारियों ने भी लगातार निर्देशित किया है और लगातार नजरें बनाए हुए। मगर हाँ, एक बात जरूर है कि हल्की सी बारिश के बाद भी जगह जगह जल भराव देखने को मिलता है और जो सड़कें हैं जिनकी मरम्मत नहीं हुई है वो काफी गड्ढे हैं और बारिश के कारण लोग काफी चोटिल हो जाते हैं, क्योंकि समझ मुझको नहीं आता कि गड्ढा कहाँ है। और जिस तरह से पानी भर जाने के बाद वो तालाब में तब्दील होते उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो नगर निगम में महापौर ने लोगों को निर्देशित किया था और अधिकारियों की लापरवाही कहे या गैर जिम्मेदारी, जिसके कारण जल भराव की भी समस्या प्रयागराज में देखने को मिल रही है। जी, कानपुर देहात से हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, स्वास्थ्य विभाग की इस दौरान किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि बारिश के बाद देखा जाता है कि डेंगू मलेरिया इस तरह के केस लगातार सामने आते हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं मॉनसून सीजन को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार सभी विभागों को और स्वास्थ्य विभाग को खासकर निर्देश जारी करते रहते हैं और समय समय पर वो निरीक्षण भी करते हैं और खामियां मिलने पर, शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि कानपुर देहात में भी इस तरीके की कार्रवाई कई बार नजर आई है जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। और यही वजह है कि बारिश को लेकर के जिस तरीके से बीमारियों का खतरा बढ़ता है, डेंगू जैसी बीमारियां होती है जो घातक है, कानपुर देहात में महामारी का रूप ले चुकी है, कई बार डेंगू के जो मरीज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। लेकिन बात वही है कि जब प्रशासनिक अमला और नगर पंचायत क्षेत्र के लोग या कहें कि गांव के जो संपर्क मार्ग है वहां की स्थिति खराब होती है और ऐसी स्थिति में जब जलभराव होता है तो कीड़े पनपते हैं। उनसे निपटने की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग भले मजबूत कर ले, लेकिन जल भराव और कीड़ों को मारने के लिए जो दवाओं का छिड़काव होता है, किसी तरीके का एंटीवायरस ना हो, वायरस ना फैले, इसको लेकर के जो व्यवस्थाएं की जाती है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आती। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जरूर है, लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है कि आखिर ये परिस्थितियां ना तैयार हो, इसको लेकर के प्रशासनिक अमला तैयार नहीं है। और जिस तरीके से आपने बताया कि बारिश को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट है, मौसम विभाग का अलर्ट, और मुख्यमंत्री भी बेहद संजीदा है कि जिस तरीके से अगर कोई इस मामले में प्रभावित होता है, एक किसी का घर गिरता है तो उसे आपदा के तौर पर जो राहत सामग्री देनी है, जो व्यवस्थाएं देनी है, वो समय से पहुंचाई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका रेस्क्यू समय से किया जाए। टीम को पूरी तरह से अलर्ट कर रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार संजीदा है, सजग है, और यही वजह है कि लोगों का भरोसा लगातार बना हुआ है। जी, 11 नदियां उफान पर हैं, बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है और यूपी एमपी पुल पानी में डूब चुका है। और रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, निषाद पार्टी का 11वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। लखनऊ में इस दौरान भव्य समारोह होगा। दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। संजय निषाद इस दौरान संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल होंगे। कार्यकर्ता पदाधिकारियों की इस दौरान कार्यक्रम में मौजूदगी रहेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दोनों नेताओं पर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने और झूठ बोलने का आरोप लगाया। रघुराज सिंह ने कहा कि बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है और हिंदुत्व के वोट के दम पर प्रदेश और देश में दोबारा सरकार बनाई जा सकती है। उन्होंने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। वोट चाहिए केवल मुसलमानों का, हमें वोट मिले न मिले, लेकिन हम असली इतिहास के विषय में हम अपने समाज को, हिंदुत्व को, देश के लोगों को उसका जवाब देना चाहते हैं। ये अखिलेश यादव का ये भी कहना है स्वास्थ्य विभाग को तो खुद इलाज की जरूरत है। ऐसा है, उनके टाइम में स्वास्थ्य विभाग था ही नहीं, तो इसलिए उन्हें तो इलाज की जरूरत भी नहीं थी।
और उनके टाइम में तो चोरी, बदमाशी, डकैती, लूट खसोट, अपहरण उद्योग, ये उद्योग होते थे। अब अखिलेश जी की पार्टी पूरी जो है बेरोजगार हो गई है, तो इसलिए उन्हें कुछ न कुछ कहना है। ये अखिलेश सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के चिराव गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। नलकूप के गड्ढे से ईंट निकालते समय अचानक मिट्टी की ढांक गिर गई, जिसके नीचे दबकर चाचा भतीजे की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अंधेरा होने के कारण बचाव कार्य में टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोशनी की व्यवस्था करने के बाद दोनों को बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। थाना बड़गांव के चिराव गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि ट्यूबवेल में काम करते वक्त दो व्यक्ति जो है मिट्टी के ढहने से उसमें दब गए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना बड़गांव की पुलिस तथा फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पे पहुंची तथा जो राहत और बचाव का कार्य है उसको प्रारंभ किया गया। दोनों व्यक्तियों को निकाल करके और अस्पताल भिजवाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, जिसमें कि एक व्यक्ति की उम्र लगभग 50 वर्ष है तथा दूसरा जो है एक बालक है जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है। दोनों के शवों को नियमानुसार जो है पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई जो है वो कराई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।